तो यह है पादप कोशिका, यह है जंतु कोशिका। पादप कोशिका मतलब पेड़ पौधे का कोशिका। जितने सारे पेड़ पौधे हैं दुनिया में सभी का जो कोशिका है वो कहलाता है पादप कोशिका। किताबी भाषा है पादप, प्लांट सेल, ठीक है। और जो जंतु कोशिका है, जितना सारे जानवर हैं, एनिमल है दुनिया में, आदमी भी एक जंतु है, जानवर है। बस फर्क इतना है कि आदमी एक समझदार जानवर है, ठीक है। आदमी का भी कोशिका यही है। तो चलिए देखते हैं हम पादप कोशिका को और जंतु दोनों में देखते हैं। मतलब पादप कोशिका का जो आवरण है, उस आवरण का जो फर्स्ट लेयर है वो कहलाएगा सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति, और जो सेकंड लेयर है वो कहलाता है कोशिका झिल्ली। और कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका में भी पाया जाता है। हमको यहां से ये सीखने को मिला कि जंतु कोशिका में जो आवरण के तौर पर रहता है वो सिर्फ कोशिका झिल्ली रहता है, और पादप कोशिका में आवरण के तौर पर कोशिका भित्ति भी रहता है और कोशिका झिल्ली भी रहता है। अब आप बताओ कि पादप कोशिका में डबल आवरण का मतलब डबल लेयर का क्या जरूरी पड़ा? ये पेड़ पौधे का रक्षा करेगा, सुरक्षा करेगा बाहरी वातावरण से, ठीक है। अगर ये कोशिका भित्ति ना हो तो पेड़ पौधे जिस तरह से बाहर में रहते हैं उनका कोशिका मर जाएगा और पेड़ पौधा भी नष्ट हो जाएगा, नहीं बच पाएगा। इसलिए कोशिका भित्ति इसमें जरूरी है, ठीक है। तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति रहता है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं रहता है। अब हम देखते हैं इस रचना को। ये देखो दोहरी झिल्ली इसमें भी दिख रहा होगा। कोशिका के अंदर जो अंग है इसमें भी आपको डबल लेयर दिख रहा होगा। इसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। ये कोशिका के अंदर क्या करता है ना, ऊर्जा बनाने का काम करता है। यहां ऊर्जा बनता है। यही हम लोग जब खाना खाते हैं तो खाना पच के ग्लूकोज के रूप में यहां पहुंचता है। सांस लेते हैं, ऑक्सीजन भी यहां पहुंचता है। ऑक्सीजन और ग्लूकोज दोनों यहां अभिक्रिया करता है जिससे एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है और हम लोग ताकत फील करते हैं, ठीक है। तो यह है माइटोकॉन्ड्रिया, इसको ऊर्जा पावर हाउस कहा जाता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं, यह है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जंतु में भी है, पादप में भी है। ये जो पूरा आपको संरचना दिख रहा है ये कहलाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हिंदी में बोलते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका। तो यहां हम देख रहे हैं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके ऊपर भाग में दाना 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 ब्लैक कलर का आपको दिख रहा होगा। ये जो दाना दाना है ये कहलाता है राइबोसोम। राइबोसोम क्या करता है ना, कोशिका के अंदर प्रोटीन बनाने का काम करता है। प्रोटीन बनाने का काम कौन करता है? राइबोसोम। ये जो दानेदार है। और आप ये देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नीचे कुछ दाना वाना नहीं है, पूरा एकदम सपाट है। तो नीचे वाले पार्ट में पाया जाता है वसा, बहुत ज्यादा वसा, और यहां वसा का निर्माण भी होता है। तो जो स्मूथ पार्ट है, जो नीचे का स्मूथ पार्ट है, जो पूरा चिकना पार्ट है, वहां वसा का निर्माण होता है। और जो खुरदरा पार्ट है जहां राइबोसोम पाया जाता है वो राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। तो मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो खुरदुरा है, खुरदुरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब जहां राइबोसोम पाया जाता है वो प्रोटीन बनाता है, और जो स्मूथ है, जो चिकना है बिल्कुल, वहां वसा का निर्माण होता है। अब आते हैं केंद्रक पे। केंद्रक यहां भी है, यहां भी है। फर्क इतना है कि जंतु कोशिका में जो केंद्रक होता है वो बीच में पाया जाता है और पादप कोशिका में केंद्रक किनारे पाया जाता है।